प्रयागराज की सियासत के सारे समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी के खेमे से एक ऐसी खामोश लहर उठ रही है जो संगम की गहराइयों से लेकर राजनीति के मैदान तक प्रयागराज में नया खेल कर सकती है। इस खबर की सियासी जमीन तो प्रयागराज में है, लेकिन गूंज लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में सुनाई दे रही है। प्रयागराज के सबसे प्रभावशाली घरानों में शुमार बाहुबली करवरिया परिवार एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा है और इस आगाज का इशारा दे रही है लखनऊ में खींची गई कुछ खास तस्वीरें। यूपी के मुखिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की है। 3 जुलाई की इस तस्वीर में लिखा है, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आज लखनऊ में पूर्व विधायक श्री उदयभान करवरिया जी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उनके पुत्र श्री सक्षम करवरिया जी भी उपस्थित रहे। सक्षम करवरिया बाहुबली नेता और प्रयागराज की 12 सीट से 2 बार के पूर्व बीजेपी विधायक उदयभान करवरिया के बेटे, प्रयागराज की मेजा सीट से पूर्व बीजेपी विधायक नीलम करवरिया के बेटे हैं। सक्षम करवरिया ने अपने पिता उदयभान करवरिया के साथ मिलकर हनुमान जी की प्रतिमा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट की। उस प्रतिमा के नीचे लिखा है, सप्रेम भेंट सक्षम करवरिया प्रयागराज। इसी तस्वीर को उदयभान करवरिया ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, मेरे पुत्र सक्षम के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। गौर कीजिएगा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन, इसी मार्गदर्शन की कहानी अब आपको आगे बताएंगे। फिलहाल कुछ विशेष तस्वीरों पर नजर डालिए। भाजपा उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी से शिष्टाचार भेंट हुई। इस दौरान भी पूर्व भाजपा विधायक उदयभान करवरिया के साथ उनके बेटे सक्षम मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करने से 3 दिन पहले की ये तस्वीर है। जिस दिन यूपी बीजेपी के संगठन मंत्री धर्मपाल से उदयभान करवरिया और उनके बेटे सक्षम ने मुलाकात की, उसी दिन कुछ घंटे पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से दोनों मिले थे। फेसबुक पर तस्वीर पोस्ट करके उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से पुत्र सक्षम ने मिलकर उनके जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं दी। भूपेंद्र चौधरी को शुभकामनाएं देने से ठीक पहले उदयभान करवरिया अपने बेटे सक्षम के साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से मिले। इसकी तस्वीर भी फेसबुक पर पोस्ट की और लिखा, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रिजेश पाठक जी से आज शिष्टाचार भेंट हुई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से मुलाकात करने से ठीक एक दिन पहले की एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है, आज लखनऊ में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान से सक्षम ने शिष्टाचार भेंट की। योगी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान से पहले उदयभान अपने बेटे सक्षम के साथ एक और मंत्री से मिले। उन्होंने वो तस्वीर भी फेसबुक पर पोस्ट की और लिखा, आज लखनऊ में नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा जी से शिष्टाचार भेंट हुई। इस मुलाकात के दौरान उदयभान करवरिया के बेटे सक्षम करवरिया ने भी ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा को गुलदस्ता दिया। बाहुबली नेता उदयभान करवरिया और उनके बेटे सक्षम की मुख्यमंत्री, संगठन मंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ इस शिष्टाचार भेंट के राजनीतिक मायने समझिए। दरअसल प्रयागराज में बीजेपी को प्रभावशाली नेतृत्व की तलाश है। उन्हें ऐसा नेता चाहिए जिनका जनता के साथ सीधा कनेक्शन हो। ऐसे लोग जो राजनीतिक मोर्चे के पैमाने पर हर तरह से सक्षम हो। पूर्व विधायक पिता उदयभान करवरिया और पूर्व विधायक मां नीलम करवरिया के बेटे सक्षम करवरिया अब खुद को एक ऐसे ही सियासी खिलाड़ी के तौर पर पेश करने की कोशिश में है। उदयभान करवरिया खुद प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट से 2 बार बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। 2002 और 2007 में वो 12 सीट पर लगातार 2 बार चुनाव जीतकर विधायक बने थे। हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव में वो 12 सीट पर चुनाव हार गए थे।
वहीं साल 2009 में उनके बड़े भाई कपिल मुनि करवरिया बीएसपी के टिकट पर फूलपुर सीट से सांसद चुने गए थे और उनके सबसे छोटे भाई सूरजभान करवरिया बीएसपी से 2009 में ही एमएलसी बनाए गए थे। 4 नवंबर 2019 को प्रयागराज जिला कोर्ट से कपिल मुनि, उदयभान और सूरजभान समेत उनके चचेरे भाई रामचंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ये सजा 1996 में सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित को सरेआम गोलियों से छलनी करने के मामले में मिली थी। बताते हैं कि करवरिया भाई प्रयागराज में कई साल से बालू खनन का काम करते थे। मुलायम सिंह यादव की सरकार बनने पर जवाहर यादव झूसी से विधायक बने और उन्होंने करवरिया भाइयों के कारोबार को बंद करने की चेतावनी दी। इसी रंजिश में जवाहर की हत्या कर दी गई। बहरहाल कौशाम्बी से आगे प्रयागराज में अपना व्यापारिक और राजनीतिक विस्तार करने वाले करवरिया परिवार के लिए आजीवन कारावास की सजा किसी सदमे से कम नहीं थी। कपिल मुनि, उदयभान और सूरजभान करवरिया तीनों भाइयों को सजा मिलने के बाद करवरिया परिवार की राजनीतिक सक्रियता थोड़ी कम हो गई। हालांकि उदयभान करवरिया की पत्नी नीलम करवरिया ने 2017 में प्रयागराज की मेजा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2022 में वो चुनाव हार गई। लीवर की गंभीर समस्या की वजह से सितंबर 2024 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके निधन से ठीक पहले 19 जुलाई 2024 को यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उदयभान करवरिया की आजीवन कारावास वाली सजा को माफ कर दिया गया। उदयभान की रिहाई के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब प्रयागराज में बीजेपी की सियासी धारा कोई नया रास्ता इख्तियार कर सकती है। अब उदयभान करवरिया जिस तरह से अपने बेटे सक्षम करवरिया के राजनीतिक मुलाकातें करवा रहे हैं, उसे सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं बल्कि सियासी शिष्टाचार सिखाने की नर्सरी कहना ज्यादा मुफीद रहेगा। सक्षम करवरिया उदयभान और नीलम करवरिया के बड़े बेटे हैं। पिछले कुछ सालों से वो अपनी सामाजिक उपस्थिति दर्ज करवाते रहे हैं। इतना ही नहीं, 22 अक्टूबर 2024 को सक्षम करवरिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। तब भी फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा गया था कि मेरे पुत्र सक्षम, पुत्री साक्षी और भतीजी मीनाक्षी की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट हुई। दिवंगत बीजेपी नेता नीलम करवरिया की काशी विश्वनाथ धाम की एक तस्वीर भी उनके फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की गई। नीलम करवरिया एक गो कार्ट गाड़ी में बैठी थी। उसमें लिखा है, सप्रेम भेंट सक्षम करवरिया, पुत्र नीलम करवरिया। काशी विश्वनाथ धाम से लेकर योगी आदित्यनाथ तक सक्षम करवरिया की इन सप्रेम भेंटों का राजनीतिक पटाक्षेप होने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि उदयभान करवरिया सजायाफ्ता होने की वजह से संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकते और उनकी पत्नी नीलम करवरिया अब इस दुनिया में नहीं है। उदयभान करवरिया की परंपरागत सीट 12 विधानसभा क्षेत्र है और नीलम करवरिया की सीट रही है मेजा। अब देखना यह है कि बीजेपी प्रयागराज में करवरिया परिवार की नई पीढ़ी सक्षम को किन मायनों में सक्षम मानती है।